ओम शांति। तो जैसे जैसे अभी आप सबने गीत सुना कि सोचो भला करो भला, जो होता है, कितनी सुंदर गीत की लाइन थे। ये खेल बहुत अच्छा बना हुआ है, संभल करके खेलो, सब में अच्छा ये। तो कभी कभी हमें ये ज्ञान मार्ग इतना कड़वाहट लग जाता है, इतना कठिन लग जाता है, लगता है कि इसमें चलना बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम इस ज्ञान मार्ग में दूसरों की बुराई को देखते हैं, दूसरों को व्यवहारों को देखते हैं, दूसरे के कर्मों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं, तब यह मार्ग हमें कठिन लगता है। तो इसलिए अगर इस मार्ग, ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में सहजता से चलना है, या यह सहज मार्ग अनुभव करना है, तो इसलिए दूसरों को देखना बंद करके स्वयं को देखना जरूरी है। स्वयं को देखना यही उन्नति का साधन है। इसलिए कहा भी जाता है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो अगर हम स्वचिंतन ही करते रहेंगे तो ये हमारी उन्नति होगी। तो आज का विशेष टॉपिक, किसी ने कहा था कि वे आज विशेष हमें जो योगाभ्यास करते समय जो परचिंतन ज्यादा चलता है, उससे हम कैसे बचे, दूसरे की नेगेटिव बातों से बच करके कैसे रहे, उसके ऊपर विशेष आप आज सुनाना। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के ऊपर या जो भी बाहर के लोग भी है, उन सब के ऊपर ये परचिंतन बहुत बड़ा अपना कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा खतरा दे रहा है, दुख दे रहा है। तो इस महावैरी से इसको साधारण नहीं समझना। ज्ञानियों का तो ये महाशत्रु है, महावैरी है। दिखने में तो छोटा दिखता है, लेकिन यही हमें परमात्मा शक्ति से, परमात्मा प्रभु मिलन से वंचित कर लेता है। तो इस महाशत्रु को, महावैरी को कैसे समाप्त किया जाए और पर चिंतन से छूट करके, नेगेटिव बातों से बच करके हम अपनी उन्नति कैसे करें, इसके ऊपर आज विशेष चर्चा करते हैं। वैसा तो कहा भी जाता है, जैसे साइंस ने भी सिद्ध किया है, इस 2000 या 19 से 99 के बीच में जो 9 ग्रह है वो एक लाइन में आ रहे। ये ग्रह लाइन में आने के कारण आप सबको पता है, ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के डायरेक्ट ब्रेन पर पड़ता है, और जैसे ब्रेन के विचार चलते हैं वैसा मनुष्य की एक्टिविटी, व्यवहार चलता है। और इसके कारण 9 ग्रह एक लाइन में आने के कारण ये नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जाएगी, बहुत इतनी बढ़ती जाएंगी जिसे मनुष्य को रोकना असंभव हो जाएगा, और जिसे मनुष्य टेंशन में, तनाव में, मेंटल भी होता जाएगा। दूसरों को देख करके, दूसरे का व्यवहार देख करके सोचेंगे पहले लोग तो बहुत अच्छे थे, पहला ये बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसकी गलती नहीं है, ये समय ही उससे करवा रहा है, इस समय ही उससे ऐसे कर्म करवा रहा है, ऐसे विचार उसको आ रहे, उसकी गलती नहीं है। तो इसीलिए हमें कभी नहीं सोचना कि ये आगे चल करके ऐसा अच्छा व्यवहार करेगा, आगे चल करके मेरे लिए दिन अच्छे आएंगे, लेकिन नहीं। हमें अपने को कंट्रोल में रखना है, निगेटिव से बच करके रहना है। निगेटिव से ये खाई जितनी गहरी है उतनी ही खतरनाक है, उतनी गहरी निगेटिव के अंदर जाते रहो, मिलने वाला कुछ भी नहीं। जैसे अगर छाछ को बेलेंगे तो क्या मिलेगा? छाछ को मंथने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसी प्रकार ये विरत, ये निगेटिव, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। और ये आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, पावर कम हो जाते हैं।
तो इसलिए इस नेगेटिव बातों से स्वयं को बचा करके रखना, यही है स्वोन्नति का साधन, यही है योग युक्त होने की युक्तियां। तो नेगेटिव से बच करके रहने के लिए, क्योंकि पिछले साल भी 99 के लास्ट मुरली बाबा ने कहा था कि आप इस 3 मास में विशेष पुरुषार्थ करो कि नेगेटिव से अर्थात विघन से मुक्त होकर के निर्विघन बनने का। सेवाएं कितनी की इसकी वैल्यू नहीं, लेकिन सेवाएं विघन मुक्त कितनी की इसकी वैल्यू है। तो इसलिए बाबा ने 3 मास दिए थे और उसके लिए कहा था कि नेगेटिव जब भी आएगा तो 3 बिंदी लगा देना, मैं बिंदी, ड्रामा बिंदी और बाबा बिंदी। तो हमें नेगेटिव से बच करके रहने के लिए क्या करें? जितना हम नेगेटिव से बच करके रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे गीत में भी लाइन थी ना, शुभ सोचो शुभ देखो, तो ऐसे हमें हर एक का शुभ देखना है, क्योंकि बुराई तो ये अवगुण तो सभी में होते, हर एक के अंदर अवगुण है। जब दूसरे किसी का अवगुण हमें दिखाई पड़ता है, नजर आता है, तो हमें क्या करना है? अपने स्वयं के अंदर जो कमी है, स्वयं के अंदर जो अवगुण है, उसको उसी समय देखो। नहीं तो कभी कभी हम अपने से भी बड़े हैं, उनका अवगुण देखते हैं, अरे हमारे टीचर तो ऐसी है, अरे हमको जो ज्ञान देने वाला वही थम्स अप पीता है, वही बाहर का खाता है, अरे वो भी अमृत वाला कब करता है, वो क्लास में तो कभी देखा ही नहीं, वो केवल ऐसे ऐसे जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं तो अपनी धारणाएं कम हो जाते हैं, अपनी जो नियम मर्यादा को हम कम करते हैं, और ये उन्नति के बजाय और ये खाई की तरफ चले गए, और ये हम गड्ढे की तरफ चले जाते। तो इसलिए प्लीज हमें क्या करना है? किसी की भी नेगेटिव बातें, नेगेटिव व्यवहार, नेगेटिव कर्म नहीं देखना है। जैसे उसकी भी एक कहानी सुनाते ना, एक व्यक्ति था, मतलब एक गुरु था और उसका एक शिष्य था। वो शिष्य इतनी अच्छी भक्ति करता है गुरु की, तो एक बार गुरु प्रसन्न होकर के उस शिष्य को बुला करके बोलता है कि मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या वरदान चाहिए, क्या चाहिए पूछो। तो उसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में सबके दिल में क्या क्या चलता है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको इसके लिए एक छड़ी देता हूँ, साथ में वरदान देता हूँ। तो जब भी आपको किसके दिल में जो कुछ चलता है वो जानने के लिए उस छड़ी को क्या करो, दिल में लगाओ और उसका नाम लो। तो ये कह के वरदान दिया और साथ में वो छड़ी देकर के गुरु वहां से चले गए। तो वो शिष्य सोचता है कि सबसे पहले मैं उस मेरे गुरु के दिल में मेरे बारे में क्या क्या चलता है वही मैं पहले देखूं, उनकी जांच करूं। तो शिष्य ने क्या किया, उस छड़ी को अपने दिल में लगाया और गुरु का नाम लिया। तो देखा कि छड़ी थोड़ी सी काली हो गई। तो उसके मन में आया, अरे गुरु के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, तो इसको गुरु बना करके क्या फायदा। तो उसने कुछ बहाना बना करके गुरु से छुट्टी लेकर के वो चला जाता है वहां से घर में। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5-6 मास वही रहता है। गुरु इधर से फोन करता है, पत्र लिखता है, लेकिन वो नहीं आता। तो गुरु खुद होकर के वहां जाता है, उसको पूछता है कि क्या भाई, आप तो बहुत अच्छी, कभी मिस न करने वाला सत्संग, आप क्यों नहीं आ रहे। तो उसने कहा, कुछ बहाना बनाया, फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं सच बताओ क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या विघन आया। तो उसने कहा कि देखो मेरे बारे में ही आप क्या दिल में कालापन है, तो आपको गुरु बना करके क्या फायदा। तो गुरु ने कहा, कभी आपके अंदर कालापन कितना है चेक किया है। तो बोला, वो छड़ी लो और दिल में लगाओ और आप अपना नाम लो। तो उसने छड़ी लिया, दिल में लगाया अपने और अपना नाम लिया। तो पूरा छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी छड़ी बच गई। तो उस समय उसको शर्म आया, उसने गुरु के पांव पकड़े और माफी मांगा। तो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरा काली थी, मैंने तपस्या करते 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 इतनी सी मेरी अभी बची हुई है, वो भी मैं निकाल दूंगा। इसी तरह तुम भी क्या करो, तपस्या करो, खूब तपस्या करो, तपस्या करते 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 तुम्हारी भी छड़ी
तुम्हारा भी कालापन ये समाप्त हो जाएगा और तुम किसी को दूसरों को नहीं देखो, अपने को देखो तो ऑटोमेटिकली सुधर सकता है। तो देखो उसके अंदर भी कितना कालापन था, लेकिन उसने दूसरों को देखा, इसलिए वो अपने मार्ग से हट गया। इसी प्रकार हम भी जब दूसरों को देखते हैं, अरे वो टीचर हमारे ऐसे है, वो हम भाई इतना समय से ज्ञान में चलता है, वो ऐसा है, फिर हम अपने इस मार्ग से हट जाते हैं। हो सकता है कभी ज्ञान भी छोड़ देंगे। तो दूसरे की कमजोरी देखना ये बहुत खतरनाक बीमारी है। उसे हम इस ज्ञान मार्ग से हट भी सकते हैं, या फिर हम अपनी तपस्या को, अपनी सेवाओं को कम भी कर सकते हैं। इसीलिए दूसरों को देखो नहीं, स्वयं को देखो। कभी दूसरे की कमी दिखाई पड़ते, उस समय अपने दिल में हाथ रख करके पूछो कि मेरे अंदर कितनी कमी है, वो भी पुरुषार्थ है। तो इसीलिए हमें कभी भी दूसरे की कमी कमजोरी को कभी भी नहीं देखना है, स्वयं की कमी कमजोरी को देखो, तब इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों को अगर आगे पीछे देखते रहेंगे, जैसे रेस के घोड़े होते, उस रेस के घोड़े को क्या करते, आंखों के साइड पर पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि अगर वो रेस का घोड़ा इतना दौड़ रहा है और साथ में इधर साइड पर कौन गिर गया, क्या हुआ, साइड पर देखेगा, तो अगर वो पीछे वाला बहुत फास्ट आ रहा है तो वो देखते देखते तुरंत गिर जाएगा। गिरने के बाद उसके ऊपर पीछे आने वाले स्पीड से वो तेजी से जाएंगे और उसको चोट पहुंचेगी। इसीलिए उसको साइड पर बांधा जाता है, इधर वो आगे देखता रहे बस एकदम। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, साइड वालों को नहीं देखना है, केवल हमें जो आगे दौड़ रहे, आगे पुरुषार्थ कर रहे, उनको देखो, पीछे कितने गिर गए, कौन गिर गया, क्या हुआ, उसका चिंतन करके अपने स्वयं को कमजोर नहीं बनाओ, पर चिंतन नहीं करो। यही हमारे योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितना हम पर चिंतन से मुक्त होंगे उतना ही योग युक्त होंगे। अगर पर चिंतन करेंगे तो योग युक्त होना असंभव है। तो इसलिए हमें पर चिंतन से, नेगेटिव बातों से बच करके रहना है। तो हमें नेगेटिव बातें क्यों दिखाई पड़ती है दूसरों के अंदर की? तो नेगेटिव बातें से बचने के लिए, जैसे एक व्यक्ति था जिसको पर चिंतन कहते हैं, तो उस पर चिंतन से बचने के लिए हम क्या करें? तो आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं, मिसाल सुनाते हैं। जब कभी आपसे पर चिंतन होता है या पर चिंतन निकलता है, तो उस कहानी को आप याद करो। तो ये बहुत सुंदर कहानी है, उस कहानी से आपको बहुत मदद मिलेगी पर चिंतन से छूटने के लिए। जैसा एक व्यक्ति था और वो भगवान के पास जाता है, और भगवान के पास जाकर के भगवान को बोलता है, हे भगवान, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में मैं आगे बहुत बढ़ूं, मैं चाहता हूँ मेरी उन्नति हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरा तन मन धन सब कुछ बहुत हो, अच्छा हो। तो भगवान ने कहा, इतनी सी बात, मैं इसके लिए आपको वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। तो उन थैले को मैं जैसे कहता हूँ उस अनुसार तुम रखो। एक थैला है उसको आगे रखो, एक थैला है उसको पीठ के ऊपर ला दो। जो आगे वाला थैला है, उस आगे वाले थैले में आपके अंदर जो कुछ बुराई है, जो कुछ अवगुण है, उस अवगुणों की चिटकी बना करके लिख करके वो आगे वाले थैले में डाले, और पीछे वाले थैले में आपके संबंध में, संपर्क में, ऑफिस में, रिलेटिव में, घर में, जो भी रोज मोस्टली जो संपर्क में आने वाले लोग हैं, उन सब की बुराई की चिटकी बना करके उस थैले में डाले। लेकिन पीछे वाले थैले को अच्छी तरह बांध करके पीछे ही रखना, उसको कभी स्वयं भी नहीं देखना और कभी दूसरों को भी नहीं दिखा देना। और आगे वाला जो थैला है, उस आगे वाले थैले में आपकी बुराई की चिटकी है, उस थैले को खुला रखना और उसके अंदर की एक एक चिटकी निकाल करके देखो कि क्या क्या लिखा हुआ, और उन एक एक बात को चेंज करो, परिवर्तन करो। और जब तुम ऐसा करेगा तो तुमको जो चाहिए, तन मन धन सब कुछ, तुम्हारी उन्नति भी होगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जो आप मन चाहे इच्छा करो, तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ये थैलों को मैंने जैसे कहा वैसे ही रखना, पीछे का पीछे, दूसरे की बुराई का थैले को पीछे, अपनी बुराई का थैले को आगे। उसको पीछे वालों को कभी ना देखना, ना किसी को दिखाना। आगे वाले थैले को बार बार खोल करके देख करके
उसके अंदर क्या क्या है परिवर्तन करना, तो जो चाहिए मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और भगवान से वरदान लेकर के कहता है कि ये तो छोटी सी बात है, ये तो मैं जरूर करूंगा। तो वो थैले लेके जाता है, लेकिन जाते जाते कुछ दिनों के बाद उस भगवान के उस बात को भूल जाता है और पीछे का थैला आगे निकाल करके आगे का थैला पीछे कर लेता है और अपने थैले को बांध लेता है। दूसरे के थैले को खोल करके पहले देखता है कि किसके अंदर क्या क्या बुराई है। देख करके उसका चिंतन करता है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। तो फिर खुद चिंतन करता है, फिर दूसरों को बुला करके उनको कहता है कि देखा इसके अंदर ये ऐसी ऐसी है। तो जैसे उसने लगातार ये सब करते रहा, सबको दिखाते रहा, खुद भी सोचता रहा, अपने अंदर की जो बुराई है उसको कभी देखा भी नहीं, उसको बांध करके पीछे रख दिया। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि उसकी उन्नति तो हुई ही नहीं, ना उसको तन मन धन अच्छा नहीं मिला, सब कुछ और ही वो उसके जो वरदान थे उल्टे हो गए, वो और ही दुखी अशांत हो गया। फिर दोबारा भगवान के पास जाता है और भगवान को बोलता है कि ये मेरे को तो आपने वरदान दिया, लेकिन सब कुछ मेरे को अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं और ही दुखी बनते जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा मैंने जो आपको कहा था वो किया। वो बोलता है सॉरी। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मैंने जैसे कहा ये जब तक नहीं किया तब तक तुम्हारी उन्नति असंभव है। तो मनुष्य बहुत पश्चाताप करके, वो समय भी दिया था, वो समय भी उसका बीत गया, वो बहुत पश्चाताप करता है, लेकिन फायदा क्या। तो इसी तरह बाबा भी इस संगम युग में हमें यही वरदान देते कि आप केवल यही करो, स्वचिंतन करो। स्वचिंतन उन्नति की तुम्हारी सीढ़ी है। अगर तुम परचिंतन करेंगे तो तुम्हारी स्वोन्नति कभी नहीं होगी, तुम पतन की ओर ही चले जाओगे। भले ज्ञान में चलोगे, भले कुछ भी करोगे, लेकिन अगर दूसरे का अवगुण देखेंगे, परचिंतन करेंगे तो उन्नति करना असंभव है। तो इसीलिए हमें, अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, दिल को पहले पूछो कि मैं उन्नति चाहता हूँ, मैं बाप समान बनना चाहता हूँ, मैं योग लगाना चाहता हूँ, मैं कुछ अनुभूति करना चाहता हूँ। तो चाहता हूँ तो हमें क्या करना है, दूसरे के बुराई को थैले को बांध करके अच्छी तरह गठड़ी बांध करके पीछे ही रखो, उसको कभी भी देखो नहीं, ना दूसरों को दिखाओ। और अपने बुराई का जो थैला है उसको बार बार देख करके उसका प्लानिंग बनाओ, इसको कैसे निकाला जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए। तो आपको बहुत आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो थैले अपने बुराई, दूसरे के बुराई को थैले को पीछे रखना, इसका मतलब क्या है। दूसरे के बुराई को थैले को पीछे रखना अर्थात दूसरे की कोई भी कमी कमजोरी को, क्योंकि पीछे की चीज तो कोई दिखाई नहीं पड़ेगी, तो कोई भी बुराई को देखते हुए भी, क्योंकि पीछे की चीज कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना, यही थैले को पीछे रखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये जो ड्रामा बना हुआ है, जैसे गीत में लाइन था ना, ये ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, संभल करके खेलो भाई। क्योंकि ये जो ड्रामा है इसका डायरेक्टर शिव बाबा, हर एक आत्मा को शिव बाबा ने जैसा जैसा पार्ट दिया है उस अनुसार हर एक एक्टर या जो हर एक का ड्रामा का एक्टिंग जो है फिक्स है। जो एक्टिंग जैसी जिसको मिले है उस अनुसार सब क्या कर रहा है, अपना अपना पार्ट बजा रहा है। तो समझो कोई हद का ड्रामा है और उसके अंदर कोई डायरेक्टर है, और डायरेक्टर 3-4 एक्टर को, एक को कहता है कि तुमको इस समय खून करना है, तुमको मारामारी करना है, तुमको थप्पड़ लगाना है, तुमको जोर जोर से हंसना है, ऐसी सबको एक्टिंग बांट करके देता है। और जब वो प्रैक्टिकल में जब एक्टिंग कर रहा है उस समय कोई एक्टर आकर के कहता है कि भाई तुम ये नहीं करो, वो सुनेगा नहीं सुनेगा। तो जैसी जिसको एक्टिंग मिले उस अनुसार सब एक्टर एक्टिंग करेंगे। तो इसी तरह इस ड्रामा, बेहद के ड्रामा में भी हर एक आत्मा को अपनी अपनी एक्टिंग मिले, जैसी एक्टिंग है उस अनुसार। कोई अगर समझो गुस्सा करने की एक्टिंग होगी तो गुस्सा करेगा, किसकी एक्टिंग समझो जोर से हंसने की होगी तो जोर से हंसेगा। तो जो भी एक एक एक्टिंग हो रहा है उस एक्टिंग को देखते हुए भी नहीं देखो, वो क्यों हो गई, ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम कह नहीं सकते।
जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते ना, मुझे हर एक एक्टर का हर एक एक्टिंग प्रिय है, हर एक का पार्ट मुझे प्रिय है। जब भगवान को प्रिय है तो हम क्यों कहे कि ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। बाबा ने तो बहुत कड़क एक मुरली चलाई थी, ये ऐसा है, ये वैसा है, तुम करते, क्या तुम्हारी जिम्मेवारी है, क्या तुम्हारे वो बच्चे हैं। वो सब सोचने वाला बाबा बैठा है ना, तुम क्यों सोचते हो कि ये ऐसा है, इसने ऐसा किया। तो इसीलिए हमें किसी की भी कमी कमजोरी देखने का हमारा हक नहीं है। भगवान तो हर एक को बहुत ऊंची ऊंची टाइटल दे रहे हैं, ये तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये सर्विसेबल है, और हम उसको कहते हैं कि इसके अंदर कोई मैनर्स भी नहीं, ये पता नहीं कैसा है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान तो ऊंची नजर से देखता है और हम उसको बोलते हैं कि कोई पता नहीं, इसका कोई मैनर्स नहीं, कोई दिमाग भी नहीं, कोई पता नहीं पागल जैसा करता है, मतलब क्या क्या टाइटल्स देते हैं। भगवान कितने अच्छे अच्छे टाइटल देते हैं और हम इसको कैसे कैसे टाइटल देते हैं। तो इसीलिए हमें किसी का भी दूसरे की एक्टिंग को देख करके, दूसरे के पार्ट को देख करके अपने संकल्प को नहीं चलाना है और कभी सोचना भी नहीं। इसीलिए हर एक की एक्टिंग देख करके, ये ड्रामा देख करके, साक्षी होकर के हमें क्या करना है, उसका चिंतन कभी भी, हर घटना को हमें साक्षी होकर के देखना है, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। अर्थात पीछे इन चीजों को रख करके अपने एक्टिंग को, अपने ही पार्ट को देखो, स्वयं को ही देखो, क्योंकि स्वयं का जिम्मेवार है। हम दूसरे किसी का जिम्मेवार नहीं है। वो जिम्मेवार ऊपर बैठा है, उसको चिंता है कि उसको कैसा सुधारना है, उसको कैसा ये करना है। हम किसी को सुधार नहीं सकते। तो इसलिए हमें पर चिंतन से, नेगेटिव बातों से बच करके रहना है। कभी कभी हम बच करके रहते हैं, लेकिन कोई आकर के आपको अगर सुनाता है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसे है, इसने ऐसा किया, तो हमें उस समय सुनना भी नहीं। कोई सुनाता भी है, उस समय सुनना भी नहीं। क्यों? अगर हमें सुनेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, वो रोज आपके पास ही आएगा और सुनने का भी कैसे इंटरेस्ट बढ़ता है। समझो आप योग के लिए बैठे और पड़ोस सुनी कोई माता आई, समझो ज्ञान में चलने वाली होगी या न चलने वाली होगी, आएंगी, बोलेंगी ओम शांति। या समझो आप योग कर रहे बैठे और कोई आया, अपना बीके भाई समझो आया और ओम शांति कहेगा, क्या कर रहे, कहेंगे योग कर रहे, फिर कैसे चल रहे, क्या चल रहे, फिर धीरे धीरे करते करते बोलेंगे आजकल क्या बहिने सेंटर पर तो कोई भट्टी नहीं रखती, कुछ नहीं करते, कोई प्रोग्राम नहीं उन्नति, बस खाते पीते सोते रहते। दूसरा कहेंगे हाँ आजकल तो चलता ही रहता है, मैं भी यही सोचता हूँ कुछ न कुछ करना चाहिए। पहली जो दूसरी बहन जी थी वो तो बहुत अच्छी थी। फिर कहेंगे हाँ वो बस आजकल सेवा के लिए दूसरे भाइयों से जो पैसे देने वाला है उसको आगे करते, हम तो इतने पुराने, हमको कोई पूछता भी नहीं। धीरे धीरे वो हाँ जी करता जा रहा है और वो सुनाता जा रहा है। फिर उसको उस बहन की कुछ कमी दिखाई पड़ती है वो सुनाएगा, उसको कुछ कमी दिखाई पड़ती है वो सुनाएगा। दोनों का 1 घंटा 2 घंटा चलता जाता है। उसके बाद फिर कहेंगे यार छोड़ दो, जैसा करते जो। लेकिन 1 घंटा जो परचिंतन किया, जो भगवान ने उस आत्मा को निमित्त बनाया, भगवान उसको लायक समझ करके वहां रखा और आप उसका परचिंतन कर रहे, आप उसके अंदर की बुराई को देख रहे, तो क्या ये बोझ नहीं हुआ? क्या अगर ये परचिंतन करेंगे तो योग में आप उड़ सकेंगे? लेकिन नहीं। अगर हमें कोई सुनाने के लिए आता भी है तो उस समय उससे बच करके कैसे रहे। अगर कोई सुनाने के लिए आता है उस समय आप क्या करो, आप अपना सिर नहीं हिलाओ। अगर उस समय हाँ आजकल तो सही चलता ही, वो भाई ऐसा ही, वो भाई, अगर सिर हिलाएंगे तो उस समय उस व्यक्ति को इंटरेस्ट बढ़ जाता है सुनाने का, वो सुनाता जाएगा। अगर आप सिर को पकड़ करके रखो, उस समय सिर हिलाओ नहीं, हाँ जी करो ही नहीं, उस समय वो व्यक्ति सुनाएगा नहीं। उस समय उसको लगेगा कि शायद उसको सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं सुनाऊंगा तो भी वो जा करके वो बहन जी को बोल देगा कहीं, इसीलिए वो विषय चेंज करेगा और वो आगे के लिए भी कभी आपके पास आएगा ही नहीं। अगर आपको सुनने का इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो अच्छी बातें ही सुनाएगा और दूसरों को भी बताएगा कि आप उसके पास जाकर के ये बातें नहीं करना, उसको इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको समझे सुनने का इंटरेस्ट होगा तो उस व्यक्ति के साथ उस दिन में ऑफिस में कुछ होता है,
या किसी के साथ कुछ होता है, घर में कुछ होता है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कुछ दूसरे की बुराई दिखती है, तो वो आपको ही ढूंढेगा शाम को, और ढूंढ करके आपको बुलाएगा। अगर आप नहीं आते तो भी वो खुद होकर जा करके आपके कान में डालेगा। जैसे किसी को उल्टी आती है, वो उल्टी आती है तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है, वो जा करके कूड़ेदान को ढूंढ करके कूड़ेदान के अंदर उल्टी करता है। इसी तरह अगर उस व्यक्ति को कुछ उल्टी आती है, अर्थात जो भी कुछ बातें देखता है, वो आकर के खाली कहाँ करेगा, आपके कान में करेगा। तो अगर आप उसका कूड़ादान बने हैं, तो कूड़ादान में क्या होता है, मच्छर होते हैं, और मच्छर काटेगी किसको, आपको ही काटेगी। क्या फिर आपका योग लगेगा? फिर कहते हैं कि मेरा योग तो लगता ही नहीं। क्यों योग लगेगा? अगर हम दूसरे की सब का कीड़ा कुचरा लेकर के उसको समाया हुआ है अंदर, उसका देख रहे, तो उसे योग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें यही जो आपको युक्ति कहा, कोई भी अगर आता है किसी के बारे में, हम सोचते कि सेवा के भाव से सुन रहे ना, सो उन्नति के लिए सुन रहे ना, लेकिन नहीं। क्या आप जिम्मेवार हो? हमें किसी की भी बुराई नहीं सुनना है। अगर कोई सुनाता है तो प्लीज हमें किसी की भी बुराई नहीं सुनना है। इससे फिर हमारा योग कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये परचिंतन यही पतन की ओर लेके जाता है। भगवान उसको अच्छे अच्छे टाइटल देने वाले व्यक्ति के हम बुराई देखते हैं, क्या हम समझदार हुए? नहीं। इसलिए पर चिंतन से जितना आप ये युक्ति अपना करके देखो, कोई अगर सुनाता है, उस अपने सिर को हिलाओ ही नहीं, जाम पकड़ करके रखो, तो कोई सुनाएगा ही नहीं। समझो अगर मैं आपको ज्ञान के पॉइंट सुना रहा हूँ, आप सिर हिला करके हंस रहे, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि इनको अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ। समझो आप मैं सुना रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे ही ना चाहते हुए, बिना हंसते हुए, अगर इधर उधर देखते हुए बैठेंगे, तो मेरे को लगेगा कि शायद इनको बोर लग गया, तो मैं जल्दी ओम शांति करूंगा। ज्ञान का बातें सुनते समय भले सिर हिलाओ, भले हंसो, लेकिन पर चिंतन या नेगेटिव बातें या व्यर्थ बातें सुनते समय सिर को कभी भी हिलाना नहीं है। उसमें ही आपका क्या है, कल्याण है। तो नेगेटिव से बातों से बचने के लिए ये युक्ति अपनाना बहुत जरूरी है। मैंने तो प्रैक्टिकल में कई बार किया है। जब हम लौकिक में अपने घर में जाते थे कभी कभी, तो जब मैं जाता था तो घर में हमारा भाई था लौकिक, जब मैं पेड़ के पास जाकर के बैठता था, तो आकर के कुछ ना कुछ बातें सुना। मैं बहुत अच्छी बिंद्रव स्थिति, बहुत अच्छा योग में अनुभूति करता था। उस समय भाई आता था, बोलता था ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर मैं भी हाँ जी करते करते वो बातें सुनते सुनते मैं भी उसके बहकावे में आ जाता था। फिर बाद में पश्चाताप करता था, अरे मैंने तो कितना अच्छा योग कर रहा था, लेकिन ये क्या हुआ, मैंने तो पर चिंतन कर लिया। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे ये युक्ति अपनाना शुरू कर दिया कि जब वो भाई आता था, अपने सिर को पकड़ करके रख, वो हाँ जी करता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे वो आकर के सुना करके कब चला जाता था, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता था। तो भले कुछ काम की चीजें भले सुनो, लेकिन उसको अंदर लेकर के नहीं ये करना है। तो ऐसे हमें क्या करना है, पर चिंतन से मुक्त होने के लिए ऐसी ऐसी युक्ति अपनाना है। आप सिर हिलाना बंद करो। व्यर्थ जब कोई सुनाता है, हम क्या करते हैं, मजबूरी से हम सोचते हैं कि हमारे से बड़े है, अगर सिर नहीं हिलाएंगे तो बेचारा नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो नाराज हो जाएगा, लेकिन जब आप पर चिंतन सुनेंगे नहीं, उस समय बाबा ऊपर से ताली बजाएगा, बाबा खुश हो जाएगा, वाह मेरा बच्चा तो, क्योंकि माया का रूप धारण करके, ये माया किस रूप से आती है कोई पता नहीं चलती। तो बड़ा, चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, भले उस समय वो नाराज हो जाएगा, लेकिन वो अगर आप परचिंतन नहीं सुनेंगे तो वो आपको ही बड़ा मानेगा। वो कहेगा ये देखो व्यर्थ सुनने का इसको इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तो इतना बड़ा होते हुए भी इसको व्यर्थ सुना रहा हूँ, मेरी कमजोरी। वो खुद कमजोर अनुभव करेगा और आपको बड़े स्वरूप में बड़ा है करके आपको ही और रिगाड़ देगा। तो इसीलिए हमें परचिंतन से मुक्त रहना है। अगर कोई सुनाता भी है, उस समय क्या करो, जैसे बोलो कि भाई घड़ी में बार बार देखने का बहाना करो, भाई मेरे को तो किसी ने बुलाया है, मेरे को थोड़ा जाना है, थोड़ा काम है, मेरे को थोड़ा जाना है, ऐसा ऐसा बार बार इधर उधर देखते रहो, तो उसको लगेगा शायद इसको सुनने का इंटरेस्ट नहीं, वो वहां से फिर सुनाना बंद कर देगा। तो ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, या समझे सुना रहे, उस समय आप सीधा अंदर से बाबा बाबा करते रहो। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, या बाबा ने, या परम धाम में जाकर के बाबा को देखने का पुरुषार्थ करो, तो सहज ही सुनाना क्या करेगा, बंद करेगा, या सुनाएगा नीचे, लेकिन आपको उस बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसी की अगर हम बुराई सुनते हैं तो उससे क्या हो जाता है, समझो आपका और
एक व्यक्ति का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है, और कोई तीसरा आकर के आपको बोलता है कि आपने सुना है, वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, माना वो आपके मेमोरी में डालेगा कि ये व्यक्ति, फिर कहेंगे अरे मैं तो भोला ही, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी मेरे साथ ऐसा करता है, कमाल है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर बाद में अंदर लिया, और फिर बाद में उस घटना को, उस जो सुना है वो बात, उसको बार बार सोचेंगे, उसने ऐसा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे को अच्छा हो गया उसने आकर के सुनाया, नहीं तो मैं तो और ही फंस जाता। फिर जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो तुरंत आपको विचार बार बार करने के बाद आपकी वृत्ति चेंज हो जाएगी। जब आपकी वृत्ति चेंज हो जाएगी तो आपका व्यवहार भी बदलेगा, आपका चेहरे पर भी आएगा, तो फिर वो व्यक्ति को भी पता चलेगा कि अरे ये तो मेरे साथ पहले अच्छा था, अभी पता नहीं क्या हुआ इसको, क्यों हो गया, क्योंकि किसी ने सुनाया, उसको बार बार चिंतन किया, फिर बाद में वृत्ति बदली, व्यवहार बदला, चेहरा बदला, और तो ऐसा बदल जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी की नेगेटिव बातें अपने मेमोरी में डालना ही नहीं। अगर मेमोरी में डाला तो हमारे क्या होता है, आपस में जो संबंध में कड़वाहट आ जाता है। किसी का अगर हमारा संबंध, किसी का व्यवहार, किसी का ये पहले बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके अवगुण देखना शुरू कर दिया तो वही व्यक्ति बहुत हमें कड़वाहट लग जाता है, उसका व्यवहार भी कड़वाहट लग जाता है, उसके बोल भी कड़वाहट लग जाते हैं। पहला वही व्यक्ति, उसकी पॉजिटिव जब देखते थे तब वही व्यक्ति अच्छा लगता था, लेकिन बाद में जब निगेटिव बातें देखना शुरू कर दिया तो वही व्यक्ति का व्यवहार, बोल, कर्म सब कुछ कड़वाहट लगने लगी। तो इसलिए हमें किसी की बातों को मेमोरी में डालना ही नहीं, निगेटिव बातों को लेना ही नहीं, तब हमारे व्यवहार, हमारे कर्म बहुत अच्छा चलेंगे। अगर कोई सुनाने के लिए आता भी है, हम क्या करते हैं, कान को और आगे लेके जाते। कोई समझे बुरी बातें सुनाता है, उस समय कान को और आगे लेके जाते। बाबा कहते हैं वो कान में आपके किचड़ा डाल रहे हैं, किचड़ा डालने के लिए हम क्या करते, कान को और ही लो भाई करके और ही आगे डालते, आगे करते। तो इसीलिए नहीं, हमें कान को और आगे नहीं करना है। भले ज्ञान की सुनते समय और आगे करो, लेकिन जब परचिंतन सुनाते तो और पीछे पीछे हट करके वहां से के निकल जाओ। तो इस तरह से ये युक्ति हमें क्या करना है, अपनाना है। और परचिंतन मोस्टली किसका चलता है, तो परचिंतन जो आपके संपर्क में रहने वाले हैं, जो ज्यादा संपर्क में रोज आने वाले, उनका ही परचिंतन ज्यादा चलता है। हम दिल्ली में रहते थे पांडवन में, तो हम दिल्ली में पांडवन में, तो वहाँ बहुत बड़ा संगठन है, करीबन 25-30 लोगों का संगठन था। तो उनके रोज संपर्क में आना पड़ता था हर एक के। तो हम क्या करते थे, मैंने एक पर्सनली डायरी बनाई थी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो भी आपके घरों में रहने वाले या आपके कर्म क्षेत्र पर जो मोस्टली जो आपके संपर्क में रोज आने वाले ऐसे भाई बहनों की क्या करो, आप एक पर्सनल डायरी बना करके, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, जिसका आपको कुछ नेगेटिव बातें दिखाई पड़ते हैं या नेगेटिव व्यवहार दिखाई पड़ता है, तो ऐसे लोगों को क्या करो, उनके अंदर जो जो अच्छाई है वो अच्छाई, उसका नाम लिखो, उसकी अच्छाई लिखो, और साथ में उसके साथ उसके अंदर जो अवगुण है वो भी लिखो। हमें अवगुणों का भी पता होना चाहिए। जब अवगुण है यही पता होगा तो आपको फिर व्यवहार बदलेगा नहीं आपका, लेकिन सोचेगा चलो इसके अंदर है ये अवगुण, ये ऐसा करता है तो हमें उसका चिंतन करने की जरूरत। अगर अवगुण पता नहीं होगा तो फिर हम सोचेंगे ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों, जबकि है ये उसका अवगुण, वो ऐसा ही करेगा, तो आपको उसके बारे में भी रोज की आदत लग जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसा व्यवहार फिर आप संभल करके चलेंगे। तो इसलिए हर जो भी संपर्क में आते हैं उनका एक गुण, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग गुण होता है कि किसी को मुरली सुनने का, किसी को सेवा करने का, किसी को अमृत वेला अच्छी करने का, जो अच्छा अच्छा गुण, वो गुण को लिखो, और साथ में किसी का क्रोध का, किसी को अपना ज्यादा चलाने का, किसी का क्रोध का, किसी का अलग अलग हर एक का अवगुण होता है, वो अवगुण भी लिखो, गुण को भी लिखो। जब कोई अवगुण दिखाई पड़ता है तो उस समय गुण को सामने ले आओ। तो इस तरह से हमें हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलना है। अगर आप आपके संपर्क वालों के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे तो दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी आप सही सलामत में रह सकते हैं। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि मेरे जो संपर्क में ये जो रहता है, पड़ोस में जो रहता है किराएदार, उसका और मेरा जमता ही नहीं, उसका बहुत अवगुण है, वो कितना अवगुण है, पता नहीं कैसा व्यक्ति है, उसके अंदर इतने अवगुण है, मैं कब तक सहन करूं, कब तक उसके साथ एडजस्ट होकर के चलूं। अगर वो वहां से चला जाए तो मैं बहुत सुखी बन सकता हूँ।
या समझो मेरे ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति है, वो वहां से चला जाए, बाकी सब बहुत अच्छे, लेकिन नहीं, अगर उस व्यक्ति के साथ मेरा नहीं जमता, अगर वो वहां से चला जाएगा, कोई और भी आएगा, तो अगर हमारी दृष्टि ही अवगुण वाली होगी, अवगुण देखने वाली, बुराई देखने वाली होंगी, तो हमें कोई भी आएगा तो उसके भी अवगुण दिखाई पड़ेंगे। समझो वो वहां से चला गया, दूसरा आया, तो कुछ दिन तक उसका व्यवहार अच्छा लगेगा, बाद में धीरे धीरे उसके भी हमें अवगुण दिखना शुरू हो देंगे। तो इसलिए हमें हर एक के साथ, जहां भी आप है वहां सबके साथ एडजस्ट होकर के चलो, तो दुनिया में आप भी कहीं भी चले जाएंगे या कोई भी व्यक्ति आपके साथ आएंगे तो उसके साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे। जो टेम्परेरी 1-2 दिन आता है उसके साथ एडजस्ट होकर के कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो हमें लगातार हमारे साथ रहते हैं उनके साथ भी हमें क्या करना है, एडजस्ट होकर के। इसलिए बाबा कहते हैं ना, 3 सर्टिफिकेट चाहिए, सो का सर्टिफिकेट, बाप का सर्टिफिकेट और संबंध संपर्क वालों का सर्टिफिकेट। तो संबंध संपर्क वालों का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबके साथ एडजस्ट होकर के चलना जरूर है। वो क्या चाहता है, अगर रिगार्ड चाहता है रिगार्ड दो, जिसको जो चाहते हैं वो दो, तो वो संतुष्ट अपने आप हो जाएंगे। इस तरह से हमें पर चिंतन से मुक्त होना बहुत आवश्यकता है। और अगर हम किसी की बुराई देखेंगे, किसी की ग्लानि करेंगे, निंदा करेंगे, उसके बाद योग लगाना शुरू करेंगे, योग लगेगा? अगर समझो कोई माँ बाप है और किसी माँ बाप के एक बच्चे को आप बहुत दुख देंगे, बहुत उसकी ग्लानि करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद दुखी बनाएंगे उस बच्चे को, और उसके बाद जाकर के माँ बाप की महिमा करेंगे, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ये है, तो माँ बाप खुश होंगे? नहीं। अगर वो बच्चे को दुख दिया है तो माँ बाप कभी खुश नहीं होंगे। इसी तरह ये सब बाबा के बच्चे हैं ना, जो भी दुनिया में आत्मा है, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, उसकी आप निंदा करते हैं, उसकी बुराई देखते हैं, तुम ऐसे है वैसे है, उसको दुख देते हैं, और उसके बाद योग के लिए बैठते हैं, अर्थात योग में बाबा की महिमा करते हैं, तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा कभी भी अर्थात योग लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें बाबा के कोई भी बच्चों की, अर्थात कोई भी आत्मा की पर चिंतन या नेगेटिव बातें देख करके फिर हमारा योग लगेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव देखो, हर एक के अंदर जो गुण है उसको देखो, तब हमारा योग लगेगा, तब हम योग कर सकेंगे। और 1-2 घंटा अगर समझो आप पर चिंतन करते रहेंगे, उसके बाद योग लगेगा और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर वही आप ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान की चिटचाट करो, ज्ञान सुनाओ, तो उस समय आपको और चार्ज हुए होंगे, वो अनुभव होगा। क्योंकि पर चिंतन है ये व्यर्थ है, ये हमारे अंदर की बैटरी को डिस्चार्ज करने वाली बातें। इसीलिए हमें पर चिंतन को सदा के लिए क्या करना है, विदाई देना है। बाबा ने तो उसी दिन की एक मुरली चली थी, शायद सुना होगा, बाबा ने कहा कि आज कान पकड़ो और कहो कि आज से मैं पर चिंतन नहीं करूंगा। 5-6 बार बाबा ने प्रतिज्ञा कराई कि कान को पकड़ो और प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं पर चिंतन की शिकार नहीं करूंगा, पर चिंतन नहीं करूंगा, पर चिंतन नहीं करूंगा। क्योंकि यही बाबा को पता है कि यही बच्चों के उन्नति का साधन है। क्योंकि हम योग करते हैं, अर्थात सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, कुछ योग किया, दान पुण्य किया, ये किया, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। लेकिन पर चिंतन किया तो जितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ी उतना ही क्या हुआ, नीचे उतरे। अगर देखा, सोचने की बात है, हम सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए कितना समय देते हैं? सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए योग का जो समय है वही हमारा सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन उसमें भी, योग में भी कभी हमारा पर चिंतन चलता है। तो सीढ़ी, ये संगम योग हमारे लिए कितना समय कम है, तो हम तो लास्ट आए। तो अगर फिर लास्ट आए तो हम सो चिंतन करने का बजाय पर चिंतन करेंगे तो और ही सीढ़ी नीचे ही उतरते जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, पर चिंतन को इस संगम युग में प्रवेश होने ही नहीं देना है। पर चिंतन को सदा के लिए खत्म करना है, ताकि हम सीढ़ी जल्दी ऊपर चढ़ करके सतयुग के तक पहुंचेंगे, संपूर्णता तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए, और मोस्टली पर चिंतन जो चलता है, पर चिंतन किसका, एक तो ब्राह्मण आत्मा को चलता है और एक अज्ञानी आत्माओं का भी चलता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के पर चिंतन से कैसे छूटे? तो ब्राह्मण आत्मा के पर चिंतन से छूटने के लिए बहुत सुंदर एक युक्ति है, उस युक्ति का आप अपनाओ। तो ब्राह्मण आत्मा के पर चिंतन से छूटने के लिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को
वर्तमान को उसके नहीं देखो, उसके पार्ट को, उसके शक्ल को, उसके सूरत को, वर्तमान को नहीं देखो, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा को भविष्य स्वरूप में देखो। वास्तव में देखा जाए तो हम कितने भाग्यशाली हैं। क्यों? आज यही जो ब्राह्मण है वो साधारण नहीं है, स्वयं भगवान ने चुने हुए ये ब्राह्मण परिवार है। भगवान जानता है कि एक एक मेरा रतन, एक एक ये इष्ट कितने महान है। न जाने एक एक हमारे संपर्क में आने वाले एक एक ब्राह्मण आत्मा कितने महान होंगे, न जाने एक एक का पाठ भविष्य में क्या होगा, न जाने एक एक ने कितनी भक्ति की है, कितनी तपस्या की है। इसीलिए दिखाते ना, जो गोप गोपिका है वो पूर्व जन्म में तपस्वी थे, तो ऐसे हम भविष्य में बनने वाले गोप गोपिका है, लेकिन वर्तमान के हम तपस्वी है। तो इसीलिए हमें किसी के अंदर का अवगुण को नहीं देखना है। हम जब ज्ञान में लाने के लिए कितना कोशिश करते हैं, आओ भाई ज्ञान में आओ, ज्ञान में चलो, कितना मेहनत करेंगे, कोर्स करेंगे, ये करेंगे, और जब वो ज्ञान में चलना शुरू करता है धीरे धीरे, उसके बाद फिर उसके अवगुण देखना, उसको नीचे खींचना शुरू कर देंगे कि नहीं। हर एक ब्राह्मण आत्मा का पार्ट बहुत ऊंचा है। जैसा कोई एक राजा दूसरे राजा को रिगार्ड देता है, इसी तरह एक ब्राह्मण आत्मा दूसरे ब्राह्मण आत्मा को रिगार्ड दे, क्योंकि ये ब्राह्मण भविष्य के राजा है, विश्व राजा है। इसलिए एक एक राजा जैसे रिगार्ड देता है, ऐसे हमें सभी को रिगार्ड देना है। जैसे देखो आज मंदिर में जाकर के भगत लोग वही लक्ष्मी को, वही हनुमान को, ही दुर्गा माँ को कितना भोग ला करके बोलते हैं कि हे देवी मेरा भोग स्वीकार करो, हे हनुमान मेरा भोग स्वीकार करो, हे राम मेरा भोग स्वीकार करो, ये खाओ, मेरे से बात करो, ये करो। लेकिन वो सिर भी तोड़ेगा तो वो बात करेगी देवी? वो तो जड़ है। लेकिन वही देविया, वही हनुमान, वही महावीर, वही संतोष माँ, वही दुर्गा, वही सब देवी देवताएं अभी ब्राह्मण परिवार अर्थात वही चैतन्य रूप में है, वही आत्माएं जिन्होंने वो पाठ बजाया था, और वो अभी हमारे संग है चैतन्य में। अगर हम चाहते तो उसका 1 घंटे तक बात भी कर सकते, अगर हम चाहे तो खिला भी सकते, अगर हम चाहे तो उससे दृष्टि भी ले सकते। तो हम कितने भाग्यशाली। लेकिन हम उस बात को भूल जाते और भूल करके उसके वर्तमान कर्म को, वर्तमान के व्यवहार को देखते हैं, फिर ऐसे सोचते कि ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत महान है, तो हम भी महान है। तो ऐसे हमें सोच करके किसी की भी बुराई नहीं देखना है। अगर बुराई दिखाई भी पड़ता है तो उसको जैसे कहा ना, हमें पीठ पर डालो, अर्थात उसको देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि हर एक पुरुषार्थी तपस्वी है, कोई न कोई कमी तो होगी, लेकिन हम उस कमी को न देखते हुए भी उन्नति करने के लिए उसकी जो विशेषता है, उसका जो गुण है, उसको ही देखना है। और कभी कभी हम सोचते कि हमें तो साक्षात्कार कोई होता नहीं, कोई देवी देवता का साक्षात्कार किसी लिए चाहिए? साक्षात देवी देवताएं आपके साथ है, और कौन सा साक्षात्कार चाहिए? तो इसलिए हमें कोई साक्षात्कार की कोई और आशा नहीं करना है। तो इसी तरह एक एक ब्राह्मण, मुझे तो जब मधुबन में, ये अपना शांतिवन में जब इतने सारे ब्राह्मण आते हैं, तो जब ब्राह्मण आते हैं तो मैं को लगता है कि मैं चार्ज हो रहा हूँ, क्योंकि एक एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर इतनी पावर है, और जितना वो संपर्क में आते हैं उतना हम चार्ज होते हैं। जितनी भीड़ ज्यादा लगते है। एक बार बहुत अच्छा सब कुमारों का संगठन आया था, तो मैं तो अंदर से सोचा कि मैं तो बहुत चार्ज हो रहा हूँ, मैं सभी से वाइब्रेशन आकर के मेरे अंदर समाते जा रहे और मैं चार्ज हो रहा हूँ। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा आता है तो हमें और खुशी होना चाहिए। कभी कभी हम किसी किसी ब्राह्मण आत्मा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, वो सोचते कि ऐसा है वो ऐसा है। जब बुराई दिखाई पड़ते तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ते, चेहरा हम नहीं देखते। लेकिन नहीं, हमें किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। हर एक आत्मा को, हर एक ब्राह्मण आत्मा को देवता स्वरूप में देखने का पुरुषार्थ करना है। तब हम ब्राह्मण संगठन में, ब्राह्मण परिवार में अवगुणों से छूट जाएंगे और एक दूसरे को संगठन मजबूत बना सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं हमारी ये बहन जी ऐसी है, ये भाई ऐसा है, लेकिन नहीं, जो जो निमित्त बाबा ने बनाए हैं उसको एक्यूरेट बनाए हुए, क्योंकि बाबा ने खुद होकर के बनाए, तो इसीलिए हम निमित्त को भी कभी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये हो गया ब्राह्मण परिवार से अवगुणों से कैसे छूटे। अभी अज्ञानी आत्मा है, बाहर की आत्मा है, तो उनका परिचिंतन हमें क्यों चलता है?
तो उनसे परचिंतन से छूटने के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी कोई हमारे संपर्क में जो अज्ञानी आत्मा है या कोई ज्ञानी भी आत्मा है, तो उनके कभी कमी को वर्णन नहीं करना है। अगर उसको सुधारना है, अगर उनको आगे बढ़ाना है, अगर उनसे ज्यादा काम लेना है, तो उसकी महिमा करो। समझो आपके घर में कोई नौकर है, तो हम वो काम जब ज्यादा नहीं करता तो हम उसको उसके ही सामने बोलेंगे, तुम काम ज्यादा नहीं करता, तुम ऐसा है वैसा है, सबके सामने भी डांटेंगे, ये करेंगे, तो उससे आप और परेशान हो जाएंगे और आपको परचिंतन करने के मजबूर करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, वो फिर सोचेंगे यार मेरे को इतना सारा डांटते हैं, तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, तो भी मेरे को ऐसे बोलते, तो छोड़ दो ना, मुझे क्या पड़ा है। जब आपके सामने ज्यादा काम करेगा उसके बाद फिर बैठा रहेगा। या समझो आपके पास आपके घर में कोई बहू है, तो उसको कहेंगे तुम काम नहीं करती, तुम ये हो वो हो। कोई भी आएगा घर में तो कहेंगे कि हमारी बहू ऐसे है, पढ़ी लिखी है, इसीलिए ना कोई काम करते ना ये ऐसी करते। तो उसको लगेगा मैं इतनी दिल से काम करती हूँ तो भी मेरे को सब ऐसे ही बोलते हैं, तो और ही क्या करेगी वो, अपना काम को कम ही करेगी। तो इसीलिए उनसे ज्यादा काम लेना है, उसे ज्यादा सेवा लेना है। या समझो कोई बीके भी है, तो उसको हम करेंगे ये सेवा नहीं करता, ठीक, वो ये नहीं करता, समय पर नहीं आता, क्लास में नहीं आता, ये नहीं करता, वो उसके और ही बुराई को दिखाएंगे। तो और ही वो कहेगा मैं तो इतना करता हूँ फिर भी मेरे को ऐसे डांटते या ऐसी बहन जी बोलते हैं, तो फिर वो और ही उसका मूड अप होता जाएगा और ही कम करेगा वो, फिर और ही आपको उसके बारे में चिंतन चलेगा। लेकिन नहीं, अगर उनको सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसके अवगुणों की महिमा करने के बजाय गुणों की महिमा करो। जैसे बाबा भी क्या करता है, बाबा भी आते ही मुरली में क्या कहता है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, मीठे है ही नहीं तो भी बाबा क्या है कहेगा कि मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, मीठे मीठे बोल करके बाबा क्या बनाता है, मीठा बनाता है। इसी तरह अगर हमको किसी को सुधारना है, किसी को आगे बढ़ाना है, किसी से ज्यादा सेवा लेनी है, तो इसलिए हमें भी क्या करना है, उसके गुणों की महिमा करो। जब बाबा आता है मुरली चलाता है, तो आप अव्यक्त बाबा की मुरली चलाने की जो स्टाइल है, किसी को सुधारने के लिए जो स्टाइल है वो क्या है। देखो जब बाबा आता है तो बोलता है कि आज बाप दादा महान आत्मा को देख रहे थे, बहुत महान है, विश्व में हाईएस्ट है, ये है वो है, पहले टाइटल देकर के खूब चढ़ाएगा, उसके बाद कहेगा कि महान आत्मा ऐसे करते हैं। तो महान आत्मा अगर ये करेंगे और उससे भी महान बनेंगे। फिर बाबा क्या करेगा, अच्छा नशे का इंजेक्शन दे करके फिर धीरे से क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, जो कमी है उसको निकाल देगा। इसी तरह हमें भी बाबा से यही सीखना है और ये ऐसा ही हमें क्या करना है, व्यवहार करना है। हमें किसी को सुधारना है, किसी से ज्यादा सेवा लेना है, तो उसके गुणों की महिमा करो। ये भाई बहुत अच्छा है, इतना सेवा करता है, ये हमारी बहू इतनी अच्छी है जो हमें काम करने भी नहीं देते, बहुत काम करते, सारा घर का काम संभालते। वो जितना ज्यादा महिमा करेंगे तो उसको उमंग उत्साह बढ़ेगा, उसको लगेगा वाह मेरी सब महिमा करते तो और ज्यादा करेंगे, उसको उमंग भी आएगा। हमारा नौकर तो इतना अच्छा है, पूरा जिम्मेवारी से काम करता है, वो सब घर अपना ही समझता है, अपना समझ करके काम करता है, बहुत अच्छा है। उन सब के सामने अगर इसकी महिमा करेंगे तो और ही उसको उमंग आएगा और ही अच्छा बनेगा। नहीं तो हम छोटे छोटे बच्चे उसको कहते कि ये तो गधा है, तो नालायक है, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये तो उस कहेगा मेरी मम्मी तो ऐसे ही बोलती है तो मैं ऐसा ही काम करूंगा, वो ऐसा ही और ही बिगड़ता जाएगा। फिर तो उसको सुधारने के लिए उसके गुणों की महिमा करो, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, कितना शांत है, कितना अच्छा है, तो वो सुधर जाएगा। तो इसीलिए किसी को सुधारने के लिए, किसी के अवगुणों से परचिंतन से बचने के लिए हमें क्या करना है, उनके गुणों की महिमा करो। अगर कोई सांप आए, मरे हुए सांप को और ही 2-4 लाठी मारो तो और ही मर जाएगा। तो इसी तरह कमजोर आत्मा है, सब कमजोर आत्माओं को और ही उसकी कमजोरी दिखाओ तो वो क्या हो जाएगी, और ही कमजोरी ये करेंगे। तो इसीलिए कमजोर आत्मा को उसकी गुणों की महिमा करो, उसकी ये करो, तुम ऐसे हो वैसे हो, उसको ऊपर उठाओ तो अच्छे सुधर सकते। तो इस तरह से हमें अवगुण से पर चिंतन से सदा के लिए बचना है। ना ज्ञानी आत्मा का पर चिंतन करना है, ना अज्ञानी आत्मा का पर चिंतन करना है। तो जितना हम पर चिंतन से बचे रहेंगे उतना हमारी योगयुक्त स्थिति रहेगी। और वर्तमान समय ये ब्राह्मण परिवार में सबसे ज्यादा मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ऐसा करता है, ये एक दूसरे के रेस, ये आगे बढ़ रहा है, उसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, ये सब एक दूसरे को देखने से हम
बहुत ही पुरुषार्थ में जब ज्ञान में आए थे शुरू में, हर एक का अनुभव यही है। जब हम पहले ज्ञान में आए थे तो बहुत अच्छे थे, हमारे बहुत अच्छी उन्नति हो रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है, मेरे भी इतना उन्नति नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ज्ञान में आए थे तो एक बाबा दूजा न कोई, दूसरे किसी को नहीं देखते थे। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, वैसे वैसे फिर क्या किया, दूसरों को देखना शुरू कर दिया। ये हमारी बहन जी ऐसा है, ये भाई जी ऐसा है, मधुबन में गए वहां भी ऐसा चलता है, वहां भी ऐसा चलता है। तो दूसरों को साइड सीन देखना शुरू कर दिया, तो फिर हमें पुरुषार्थ हमारा आगे नहीं बढ़ता। तो इसीलिए अभी हमें, अगर हमें बाप समान बनना है, अगर हम पुरुषार्थ में हाई जंप लेना है, तो आगे जो दौड़ रहे उसको देखो, जो गिरे हुए को, जो कमजोर आत्मा है उनको नहीं देखो, तो हम अपनी उन्नति करेंगे। तो इस तरह से आज से, जैसे बाबा ने उसी दिन मुरली में कहा कि पर चिंतन को छोड़ो, उसके लिए कान पकड़ो, तो फिर दोबारा वही प्रतिज्ञा क्या करना है, रिवाइज करो। आज से कान पकड़ो कि आज से हम पर चिंतन नहीं करेंगे, पर चिंतन को सदा के लिए विदाई देंगे। और उसको विदाई देने के लिए कभी अगर पर चिंतन चलता है तो तुरंत समझो कि मेरा थैला अभी आ गया है, तो तुरंत जो कहानी सुना है ना, उस थैले को क्या करो, तुरंत पीछे डाल दो, अर्थात उस समय पर चिंतन को स्टॉप करो। यही आपके उन्नति का साधन है। और कभी भी किसी की अवगुण दिखाई पड़ता है तो उस समय, जैसे कहानी सुना है ना, छड़ी को दिल में लगाओ, अर्थात अपने को देखो, तो तुरंत पर चिंतन से छूट जाएंगे। तो अपने अंदर के गुणों की महिमा करो, और अपने अंदर की महिमा करो। बीच बीच में क्या करो, वाह मेरे कान तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो स्वयं भगवान के महावाक्य सुनते हो। वाह मेरी मुख तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम भगवान के महावाक्य सुनाते हो। वाह मेरी आंखें तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो स्वयं भगवान को देखते हो। ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, अपनी महिमा करते चलो, अपने गुणों की महिमा करते चलो, अपने कर्मेंद्रिय की महिमा करते चलो। दूसरों की अवगुणों की महिमा या अवगुण का चिंतन, अगर जैसे बाबा कहते ना, अगर पर चिंतन करेंगे तो क्या हुआ, भक्ति मार्ग को छोड़ा और यहाँ आ गए। हम क्या करते, पर चिंतन करते मतलब 2-4 भजन मंडल को बुला करके कोई झांझ बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई गाना शुरू करता है, ना कोई हाजी हाजी करता है, कोई उसके अंदर सुर मिलाता है, हाँ चलता ही ऐसा, कोई शेर हिलाता है। तो ये भजन मंडली से अभी मुक्त हो जाना, उस स्थूल भजन मंडली छोड़ दिया, और यहाँ आकर के वहां भी क्या करते थे, वही देवी देवताओं के तो पर चिंतन ही करते थे, अर्थात ये देवी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसे है, तो वहां वह करते थे भजन। यहाँ आकर के ये भजन शुरू कर दिया, तो नहीं, ऐसा हमें पर चिंतन का भजन अभी बंद करना है। हमें एक बाबा की महिमा करने है, एक बाबा के गुण गाना है, एक ब्राह्मण परिवार के गुण गाना है, उनके अवगुणों को नहीं गाना है। तो इस तरह से पर चिंतन से सदा के लिए छूटते रहना, और सदा के लिए जो थैला है उस थैले को सदा के लिए पीछे रखना। और हमें कोई भी अगर कुछ पर चिंतन सुनाता भी है, उस समय शीर को पकड़ करके रखना। अगर ये युक्ति आप प्रैक्टिकल करके देखो तो सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा। और जो भी आपके संपर्क में लोग आते हैं, जो मोस्टली आने वाले हैं, उन सब की एक पर्सनली डायरी बना करके उनके अंदर के गुण और गुण को, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं तो और ही गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, वो गुस्से में आएंगे। तो पर्सनल बिल्कुल रखो, जो हमने ये प्रैक्टिकल किया था बहुत अच्छा, आपको ये कर सकते। तो इस तरह से पर चिंतन से मुक्त रहेंगे तो ही बाबा आपसे प्यार करेगा। क्योंकि पर चिंतन करने से क्या हो जाते है, एक प्रकार का वायुमंडल बन जाता है। और ये वायुमंडल, जैसे आजकल फैक्ट्री जब चलते हैं, उस फैक्ट्री से जब धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है, तो गवर्नमेंट क्या करते, उस फैक्ट्री को बंद कर देते, सील कर लेते। तो इसी तरह, क्योंकि पॉल्यूशन होकर के सब पूरा वायुमंडल ये हो जाता है, उसे पॉल्यूशन से बीमार भी हो जाते, अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। इसी प्रकार अगर समझो हमारे से, हम भी फैक्ट्री है ना, हमारे से अगर समझो ये पर चिंतन का धुआं निकलेगा, तो ऊपर से, क्योंकि ये धुआं कहाँ जाता है, ऊपर परमधाम में बाबा के पास अव्यक्त वतन में जाता है, और वहां जाकर के बाबा के आंखों में चुभेगा। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे जब पर चिंतन करते तो वो धुआं आकर के, वाइब्रेशन आकर के मेरे इसमें चुभते, तब जब मैं नीचे देखता हूँ कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है, तो अगर बाबा को देखेगा कि पर चिंतन का ये धुआं किस फैक्ट्री से आ रहा है, तो बाबा क्या करेगा, फिर हमारे बुद्धि रूपी
फैक्ट्री को ताला लगा देगा। फिर हमारे बुद्धि का लॉक लग जाता है, फिर हमें ज्ञान योग इससे लॉक लग करके फिर बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। फिर ये बातें ज्ञान के और धीरे धीरे इस गवर्नमेंट पांडव गवर्नमेंट से आउट होंगे, अर्थात हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगे। अगर अच्छा मतलब सोचिंतन करेंगे, कुछ उन्नति की बातें करेंगे, उन्नति की चर्चा करेंगे, खुशबू फैलाएंगे तो वायुमंडल बनेगा। तो बाबा देखेगा ये कौन से फैक्ट्री से खुशबू आ रहा है, या समझो कौन से बगीचे से खुशबू आ रहा है, तो वो देख करके बाबा ऊपर खुश होगा, डांस करेगा बाबा। तो जब हम अच्छा कुछ यहाँ उन्नति करते हैं तो बाबा ऊपर खुश हो जाता है। जब हम पर चिंतन करते हैं, निगेटिव बातें सोचते हैं, तो बाबा ऊपर नाराज होता है। बाबा ऊपर सोचता है कि मैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जा करके उसको पकड़ करके उसके बुद्धि का ताला उसको पकड़ लेता, ये कर लेता, लेकिन बाबा तो अव्यक्त है, इसके कारण बाबा नहीं करता। तो इसलिए हमें पर चिंतन से दूर रहना है। बाबा की जो आश है, इस आश को पूर्ण करना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य ये है कि हम सोचिंतन करें, उन्नति करें। हमें परचिंतन करके इस यज्ञ में विघ्नकारी नहीं बनना है। तो परचिंतन से कैसे मुक्त हुए, उसके लिए आपको कई युक्तियां बताई। उस युक्तियों को अपना करके अपने योग बल को बढ़ाना है, क्योंकि योग युक्त रहने का यही सर्व में साधन है। क्योंकि एक तो चलेगा सोचिंतन, एक तो चलेगा परचिंतन। जब परचिंतन होगा तो सोचिंतन नहीं चलेगा। तो हमें सदा ही सोचिंतन करना है, परचिंतन को सदा ही विदाई देना है। अच्छा, टाइम तो पूरा हो गया। फिर कल का टॉपिक जो अमृत वेला का महत्व, अमृत वेला पावरफुल कैसे करें, वो कल देखेंगे। कल सब पहुंच जाना। तो बाकी अभी पूरा करते हैं। और विशेष पावरफुल स्थिति में बाबा हम पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। बाबा आपका शुक्रिया, आपने इतना सारा खजाना दिया है, उस खजाना का ही चिंतन करेंगे। सबको भविष्य देवता स्वरूप में देखेंगे, सबके गुण ही देखेंगे। बाबा आज तक जो भी किसी का पर चिंतन देखा, नेगेटिव बातें देखा, उन सबको बाबा मैं भूल जाऊंगी, ये प्रतिज्ञा करके पावरफुल अभी योग करेंगे। और कल से पर चिंतन नहीं करेंगे, उसका चार्ट रखेंगे और रोज प्रतिज्ञा करना है कि आज पर चिंतन मुक्त दिन है।